हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले इस न्यूज़ में से। सो दैट इज़ वाई आई विल कवर दिस टॉपिक इन मच डिटेल। आई विल कवर इट्स करंट एस्पेक्ट्स एज वेल एज द लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल एस्पेक्ट से मेरा मतलब क्या है? लीगल एस्पेक्ट से मेरा मतलब है आई विल कवर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई विल टेल यू कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से आर्टिकल में ये लेट डाउन है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे हो सकता है, एंड ऑल सच काइंड ऑफ डिटेल्स। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जो फैक्ट्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए कुछ फैक्ट समझते हैं अबाउट द्रौपदी मुर्मू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहली बात, शी बिलोंग्स फ्रॉम संथल ट्राइब। नाउ संथल ट्राइब जो है वो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है आफ्टर गोंड्स और भिल्स। सेकेंड थिंग, द्रौपदी मुर्मू हेल्स फ्रॉम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। अब मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है। थर्ड थिंग, द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये 15th इंपॉर्टेंट है और आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, आफ्टर प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू सेकेंड विमेन है इस पोजीशन को होल्ड करने वाली। थर्ड थिंग, ये इंडिया की यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, इनकी एज 64 ईयर्स है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द्रौपदी मुर्मू इज द फर्स्ट ट्राइबल हेड ऑफ द स्टेट। Next point is Draupadi Murmu was a former governor of Jharkhand. She also holds the record of being the only governor of Jharkhand who was able to complete her tenure. चलिए बढ़ते हैं लीगल एस्पेक्ट की तरफ और समझते हैं कि कौन से आर्टिकल में ये दे रखा है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नोट द वर्ड हियर शैल। शेल शोज मैंडेटरीनेस। ये दिखाता है कि ये मैंडेटरी है इंडिया के लिए कि वहाँ प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये एडवाइजरी नहीं है जबकि मैंडेटरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस आर्टिकल इज ये जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 52, दिस इज द शॉर्टेस्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फैक्ट कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे पूछ लेते हैं कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आंसर इज आर्टिकल 52। नेक्स्ट आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट इज आर्टिकल 53। ये बोलता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। आर्टिकल 53 ये बोलता है प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। अब क्वेश्चन ये आता है कौन होगा इलेक्टोरल कॉलेज में? तो इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या हुआ? राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में, और इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। यहाँ पर मत क्या दे रखा है हमको? स्टेट। लेकिन 70th अमेंडमेंट 1992 के बाद इसमें स्टेट में ऐड हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो अब कौन कौन हो गया इलेक्टोरल कॉलेज में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग द यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, आपने देखा होगा वर्ड यहाँ मेंबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कि एक्सप्लिसिटली दे रखा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए बात करते हैं कि कौन एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड करने के लिए। पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन इज ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर
कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड नहीं किया होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 बताता है अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। वो बोलता है कि प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years। और अगर वो चाहें, आर्टिकल 56 में ये प्रोविजन लेट डाउन है कि अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो दोबारा री इलेक्शन भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक बार जो इंसान प्रेसिडेंट बन गया वो दोबारा कंटेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। द लास्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 61, जो कि बात करता है अबाउट द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। हमने जैसे कि देखा कि प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ज़रूरी है कि अगर वो कुछ काम गलत करते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तो हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये बताता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में एक प्रोसीजर लेट डाउन है जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू हम प्रेसिडेंट को उनके पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। सो विद दिस आई हैव डिस्कस्ड all the important legal provisions regarding the position of president. चलिए let's now discuss some important facts. पहला, Dr. Rajendra Prasad is the first president of India. Also, he is the only person जिन्होंने लगातार 2 टर्म को लिए सर्व किया. He was re-elected to the post of president. Next fact is Dr. Zakir Hussain, who served as the 3rd president of India, was the first Muslim president of India. Also, he served the shortest tenure. The tenure was less than 2 years. Next fact is, when Zakir Hussain died during the term of office, तो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। वीवी गिरी ने एक्ट किया एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन कुछ टाइम के बाद वीवी गिरी को कंटेस्ट करना था फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और उस टाइम के CJI M. Hidayatullah, he acted as a president of India. So it was a fact worth mentioning. That's why I have told you the same. With this, I have come towards an end of this video. I hope कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ आपने नया सीखा होगा. If you have any doubt, feel free to drop your queries in the comment section.